गुड इवनिंग क्लास। तो हम कर रहे थे, हमारा टॉपिक चला हुआ था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम सेल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सेल में हमने पढ़ लिया था डीएनए। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने डीएनए को कवर कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आरएनए। तो आज आज हम पढ़ेंगे आरएनए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो हमने रिकवर कर लेते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में। तो डीएनए हमने पढ़ा था जो पीछे, उसको देखते हैं कि जो डीएनए होता है, आपने देखा था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। उसका स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो कैसा था? डबल हेलिक्स। जो डीएनए था हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा था? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। तो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, आपने पढ़ा था कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रीक के द्वारा दिया गया था। तो क्रीक के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का हम पढ़ते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 1952 में, यानी जो 1952 में वॉटसन एंड क्रीक के द्वारा दिया गया था। तो इस महान कार्य के लिए उन्होंने जो नोबल है, इस महान कार्य के लिए दोनों को, वॉटसन एंड क्रिक को नोबल है, जो वो 1962 के अंदर इनको नोबल दिया गया था। तो जो वॉटसन एंड क्रिक है, उसके लिए उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए क्या दिया गया था? 1962 में नोबल दिया गया था। तो हमने पढ़ा था कि इसका जो डीएनए है हमारा, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और जिसकी ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? आपने देख लिया होगा कि जो डीएनए है उसका जो निर्माण होता है डीएनए का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और हमने पढ़ लिया था कि जो डीएनए है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। देखिए पोली क्या होता है? पोली, जो डीएनए है उसको क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है? जो पोली, पोली कोई वर्ड होता है साइंस में। पोली किसके लिए यूज करते हैं? जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास, उनको साइंस में, साइंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। उसको किस, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पॉली। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स होता भी, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसके टाइड्स यानी बंद होते हैं। टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो से आया है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस टाइड से आया बंद, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स यानी जो पोली होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, उनका बंद क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। तो हमने देखा था जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है। तो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। जो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, और एक होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, हमारा डीएनए होता है, वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, और एक फास्फोर्स होता है। फास्फोर्स क्या है? एक हमारे जो डीएनए है उसके अंदर पाए जाने वाला एक तत्व है, यानी जो कंपोनेंट्स है। आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो तत्व की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फास्फोर्स, यानी कौन सा तत्व पाया जाता है हमारे डीएनए में? फास्फोर्स पाया जाता है। और एक होता है फिर न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर, और एक होता है बेस। बेस कौन से होते हैं भैया? नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस है ये हमारे डीएनए का मुख्य भाग है, मुख्य भाग है। जो नाइट्रोजन बेस है हमारे डीएनए का मुख्य भाग है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है। और जो शुगर होते हैं वो राइबो शुगर होते हैं, और डीऑक्सी राइबो शुगर होते हैं, हमने पढ़ लिया था। जो नाइट्रोजन बेस है ये दो प्रकार नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो ऊपर देखते हैं इसको हम। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन जो बेस होता है वो दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पायरेमेडी, ठीक है। तो एजी, जो एडानिन और गुआनिन होते हैं प्यूरिन होते हैं, और एजी होते हैं, ठीक है। जो हमारे अंदर चार बॉन्ड पाते हैं,
ए डबल बॉन्ड टी, जी डबल बॉन्ड इसके अंदर होता है भाई थायमीन, एडानिन गुआनिन होता है और थायमीन साइटोसिन होता है। साइटोसिन यानी जब साइटोसिन होता है, थायमीन के स्थान पर हम क्या यूरेसिल रख देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा आरएनए बन जाता है। हमने सब आरएनए बन जाता है, तो हमने सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो एजी किसमें पाए जाते हैं, जो एजी होते हैं और जो प्यूरिन में पाए जाते हैं, पायरेमिडिन में क्या पाए जाते हैं, टी सी, यानी थायमीन और साइटोसिन किसमें पाए जाते हैं, पायरेमिडिन पाए जाते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं आरएनए। तो आज हम पढ़ेंगे आरएनए। तो आज हमारा है भाई आर। तो आरएनए हमने पढ़ लिया था, राइबोज 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 न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए हमारा क्या था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। तो ये था भाई आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता है जो आरएनए किस में पाया जाता है, जैसे कि हमारे वायरस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, जैसे कि हमारा एक आया था भाई कोरोना वायरस। तो कोरोना क्या था, कोरोना एक वायरस था और उसके अंदर, वायरस के अंदर क्या थे, आरएनए थे, ठीक है। तो ये था भाई आरएनए। तो आप देखिए डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, क्या बनाते हैं हम, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं भैया। क्या है भाई, डीएनए से क्या बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं। जो हमारा डीएनए होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो इस विधि को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है भाई इसको, जो ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से हम इसको डीएनए को क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो देखिए भाई, जब हमने डीएनए से क्या बना लिया, डीएनए से आरएनए बना लिया, तो क्या हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, हाँ जी जरूर बना सकते हैं भाई। हम क्या बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। तो इस विधि को क्या बोला गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको बोला गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो ये विधि है, आरएनए से क्या बनाया गया है, डीएनए बनाया गया है, तो इस विधि को क्या बोला गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला गया है। तो देखिए जो हमारे पास क्या था भाई, जो कोरोना था, कोरोना में क्या था भाई, कोरोना में आरएनए था, ठीक है। और जो हमारी मशीनें थी, हमारे पास जो कोरोना की पहचान करने वाली मशीनें थी, ठीक है, तो वो क्या थी भाई, वो आरएनए की पहचान नहीं कर सकती थी भाई। जो आरएनए पाया जाता था कोरोना के अंदर, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकती थी, आरएनए की पहचान नहीं कर सकती थी। तो भाई हम जो हमारे पास मशीनें थी, जो हमारी मशीनें थी, वो क्या नहीं कर सकती थी, जो कोरोना के अंदर आरएनए पाया जाता है उस आरएनए की क्या नहीं कर सकती थी, पहचान नहीं कर सकती थी। तो हमें आरएनए को क्या बनाना पड़ा, तो हम उसकी पहचान, जो हमारे शरीर के अंदर जो कोरोना गया था, जो कोरोना आया था, ठीक है, तो उसके अंदर आरएनए था, तो उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास मशीनें नहीं थी। तो हम उसकी पहचान कैसे कर सकते थे, तो उसके अंदर जो कोरोना था, उसके अंदर जो आरएनए था ना, तो उसको हम क्या बना सकते थे, डीएनए बनाकर उसको की क्या कर सकते थे, हम पहचान कर सकते थे। तो उसकी क्या कर सकते थे हम भाई, पहचान कर सकते थे, ठीक है। तो इस विधि को क्या बोला गया है, आरएनए से डीएनए बनाने की जो विधि है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला गया है। और जो ये विधि थी ना, जिससे हमने आरएनए से क्या बनाया, डीएनए, जो डीएनए बनाया गया था कोरोना को पहचानने के लिए, उस प्रक्रिया को जो उसमें जो यूज हुआ था उसको बोलते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर का मतलब क्या है भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन। यानी जो डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, तो उसको उसमें क्या बोला गया अभी, उसमें बोला गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चैन रिएक्शन। यानी जो पॉली चैन रिएक्शन थी, जो डीएनए, हमने बताया था आपको पहले, जो डीएनए है उसको दूसरे नाम से पहचानते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बोला गया है। तो उसको पॉली चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। उस पॉली चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी पॉली चेन रिएक्शन बनाई गई थी, उसी को क्या बोलते हैं, आरटीपीसीआर। क्या बोला जाता है उसको, आरटीपीसीआर, ठीक है।
तो ये था भाई हमारा क्या बनाया हमने, आरएनए से डीएनए बना दिया। आगे देखते हैं इसमें। ये था हमारा आरएनए, तो ये था ट्रांसक्रिप्शन, ये था ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो वही क्या डीएनए से हम डीएनए बना सकते हैं? हाँ जी जरूर बना सकते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनाने की जो विधि है उसको बोला गया है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है भाई? देखिए रेप्लिकेशन, जैसे कि हम बायोलॉजी में जो बायोलॉजी है उसमें एक टर्म यूज़ करते हैं हम रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता है फोटोकॉपी, फोटोकॉपी यानी सेम एडिजिट मतलब सेम बना देना भाई, ठीक है। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी करना सेम बिल्कुल ऐसा ही बना देना, तो उसको हम उसमें बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो डीएनए से हमने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। तो डीएनए से डीएनए बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला गया है? रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेट कर दिया गया है। जैसे कि कोरोना था भाई, ठीक है। तो कोरोना ने क्या किया? हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। तो कोरोना जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो उसने कैसे बिल्कुल सेम अपनी ही शक्ल के क्या बनाने शुरू कर दिए? और कोरोना बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था? जो उसका आरएनए था ना, आरएनए, जो आरएनए है जो फास्ट रिएक्शन कर रहा था, जो क्या बना रहा था अपनी कोरोना, मतलब उसको क्या कर रहा था? मतलब ग्रो कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था उनकी संख्या को। तो डीएनए से डीएनए बनाने की जो विधि है उसको क्या बोला गया है? रेप्लिकेशन बोला गया है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो उसके बाद आता है भी हमारे पास, ये हमारा आरएनए था। तो आरएनए से क्या बना दिया हमने भाई? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बना दिया, ठीक है। तो राइबोसोम है वो किस पर होते हैं? आरएनए। आरएनए से हमने क्या बना दिया? प्रोटीन। जो आरएनए से प्रोटीन बनाया गया है इसको बोला गया है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इस विधि को क्या बोला गया है? ट्रांसलेशन बोला गया है। आरएनए से क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया गया। देखिए एरो, एरो है जो ये इस साइड का एरो है, ये सिर्फ यहाँ जाके खत्म हो रहा है। क्यों ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है? इसका मतलब बताना है क्या है कि हम यहाँ डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एरो क्या है भाई? यहाँ पे जाके पूरा सीधा हो गया। तो इससे मतलब है कि जब प्रोटीन बन जाएगा तो प्रोटीन से हम क्या है? दोबारा से आरएनए नहीं बना सकते हैं। जो प्रोटीन हमने बनाया है, ठीक है, जो प्रोटीन बन गया है उससे क्या है? दोबारा से आरएनए नहीं बना सकते हैं। तो जो आरएनए बनाया गया है, ठीक है, जो आरएनए से प्रोटीन बनाया गया है तो उसको क्या बोला गया है? ट्रांसलेशन बोला गया है, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और डीएनए से आरएनए बना दिए, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो भाई ये था हमारा। अब देखिए भाई आरएनए से प्रोटीन कैसे बना। तो बताइए भाई जो प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर, प्रोटीन, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? प्रोटीन होता है। जैसे कि जिम वगैरह में जाते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते हैं हार्ड से हार्ड, तो उसकी पूर्ति के लिए, यानी जो बॉडी में जितनी भी कमी हुई है जो ठीक है, जितनी भी कमी है उसकी पूर्ति के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए क्या लेते हैं? हम प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है भाई? शरीर बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए यानी हेल्दी रखने के लिए, या फिर बोल सकते हैं हम अपने तंदुरुस्त रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन है जो भाई किससे बनता है? आपको पता चल जाएगी प्रोटीन राइबोज, ठीक है, राइबोसोम। तो प्रोटीन है भाई, प्रोटीन बनाने में जो सहायक है, प्रोटीन जो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, सहायता करता है, वो कौन है भाई? आरएनए। जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, लेकिन बनाता कौन है? तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन बनाता है वो कौन है भाई? राइबोसोम। यानी आपको बताया था जो राइबोसोम में दो प्रकार के होते हैं, रफ और एक होता है स्मूथ।
जो रफ वाला पार्ट होता है वो राइबोसोम होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के बताया था आपको, एक राइबोसोम है, राइबोसोम पर क्या होता है, रफ वाला जो पार्ट है वो राइबोसोम होता है, और किस क्या काम करता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो राइबोसोम है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, और सहायता कौन करता है उसकी, तो उसकी सहायता कौन करता है, आरएनए करता है। तो कौन सा आरएनए करता है, अभी आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको अभी बताएंगे। तो कौन सा आरएनए करता है, तो आरएनए है जो वो सहायता करता है क्या करने में, प्रोटीन बनाने में। किसकी सहायता करता है, राइबोसोम की सहायता करता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आरएनए कितने प्रकार का होता है, और जो प्रोटीन है अभी जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड है उनसे मिलकर प्रोटीन बनता है। तो जो 10 + 10 = 20, ये फॉर्मूला है इसका। जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आवश्यक होते हैं, और ये जो 10 होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि मतलब हमें बाहर से इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी में अंदर ही हमें मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनावश्यक होते हैं, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड, जब 20 अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, वो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। किससे मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम भाई, जो 15 साल के बच्चे होते हैं, 15 साल तक जो बॉडी में क्या बनता है, जो प्रोटीन बनता है, तो हमारी ये जो सामने वाली जो ये सामने वाली जो जगह है, इसमें क्या होता है, थाइमस नाम की ग्रंथि होती है, जो 15 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। उसके बाद ये थाइमस ग्रंथि क्या है, लुप्त हो जाती है। तो 15 साल तक के बच्चों में जो प्रोटीन है वो कौन सी ग्रंथि बनाती है भाई, तो वो बनाती है थाइमस जो ग्रंथि है वो क्या करती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। आप देखते होंगे कि बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको मतलब सुबह ही खाना खाएंगे, वो सुबह ही खाना खाएंगे तो क्या करेंगे, वो पूरा दिन बिना खाने के रहेंगे, क्योंकि उनके जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन की पूर्ति है वो कौन कर रहा है, थाइमस ग्लैंड कर रही है। उनको फोर्सली क्या किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो पूरा दिन ही क्या करते हैं, एक बार खाएंगे, या एक बार भी मत खिलाना भाई, मतलब एक बार भी नहीं खिलाएंगे तो उनको भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरा दिन ही बिना खाने के रह लेंगे। तो उनके अंदर जो प्रोटीन की जो पूर्ति है वो कौन कर रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, थाइमस नाम की ग्रंथि पाई जाती है, वो क्या कर रही है, उनके अंदर प्रोटीन का जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको क्या कर रही है, पूरा कर रही है, ठीक है। तो ये था भाई। अब हम पढ़ते हैं आरएनए। जो आरएनए है वो 3 प्रकार का होता है। जो आरएनए है वो 3 प्रकार का होता है। जो आरएनए वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है भाई हमारे पास आरआरएनए, ठीक है। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का हमारे पास आरएनए होता है। एक होता है हमारे पास एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। इसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, और इसको बोला जाता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और इसको बोला जाता है भाई राइबोसोम आरएनए, ठीक है। ये क्या है भाई, मैसेंजर आरएनए, और ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए, और आरएनए क्या है, राइबोसोम आरएनए, ठीक है। जैसे कि हमने खाना खाया भाई, ठीक है, तो खाना कहाँ चला गया, हमारे पेट में चला गया, और उसके द्वारा छोटी आंत के द्वारा क्या किया, इसको अवशोषित कर लिया गया। जो उसके अंदर जो जितने भी तत्व थे, पौष्टिक तत्व थे, जो हमारे बॉडी के लिए क्या थे भाई, हमें चाहिए थे, ठीक है। जो हमारी बॉडी की जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, यानी जो मतलब हमारी बॉडी के लिए आवश्यक थे, तो वो छोटी आंत के द्वारा क्या कर लिए गए, अवशोषित कर लिए गए। अवशोषित कर लिए, तो
अवशोषित करने के बाद जितने भी जो भी रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स तैयार करते थे जो, वो किस में मिला दी गई, तो छोटी आंत के द्वारा किस में मिला दी गई, छोटी आंत ने अवशोष कर लिया और किस में मिला दी गई, वो ब्लड में मिला दी गई। तो ब्लड है जब मूव करता है हमारे हमारे बॉडी के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्या करता है, ब्लड मूव करता रहता है, यानी क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है। तो उसी में क्या होता है, अभी हमारे ब्लड के अंदर जो क्या होता है, आरएनए छुप के बैठा होता है, बता रहा है मतलब आपको कि आपको मतलब याद रहेगा, ठीक है। तो छुप के बैठा होता है, तो वो क्या करता है, जो ब्लड जा रहा होता है आ रहा होता है, उसमें से क्या ढूंढता है, अभी उसमें से पौष्टिक तत्व, जो पौष्टिक तत्व है, जो राइबोसोम यानी प्रोटीन बनाने के लिए जो आवश्यक है, उनको ढूंढता है, ठीक है। तो उनको ढूंढता है, तो उनको ढूंढने का काम कौन करता है, कौन मतलब ढूंढता है उनको, तो ढूंढने का काम कौन करता है, तो मैसेंजर आरएनए करता है। किसका काम होता है, मैसेंजर आरएनए करता है। तो मैसेंजर आरएनए किसी एक को क्या कर लेगा, वहाँ से पकड़ लेगा, तो उसने उसको पकड़ लिया, तो उसको पकड़ के कहाँ भेज देगा वो, तो उसको पकड़ लिया, ठीक। इसका काम क्या है, इसको पकड़ लिया, तो उसको पकड़ने के बाद क्या करता है, काम आता है टी आर एन ए का, यानी ट्रांसफ़र आरएनए आता है। जो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है, यानी एक जगह से इसको बोला जाता है परिवहन के लिए, ठीक है। तो इसका यूज किसके लिए करते हैं, परिवहन के लिए करते हैं, यानी ये क्या करता है, जो पोषक तत्व जो चाहिए थे ब्लड से उन्होंने निकाल लिया, ठीक है। तो उसमें क्या किया भाई, जो क्या कर दिया, परिवहन कर दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया, और वो कहाँ लेके चले गए, किसको दे दिया, आरएनए को दे दिया। तो यहाँ पर क्या अभी जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो ये क्या करेगा भाई, आरएनए क्या करेगा, वेट करेगा भाई, क्योंकि इसके पास ज़्यादा देता रहेगा तो इसके पास लोड हो जाएगा और ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब ये फ्री हो जाता है, तो आरएनए क्या करता है, इसको जो अमीनो एसिड है वो क्या कर देता है, रिक्वायर्ड जिसकी हमें ज़रूरत थी, तो क्या करते हैं, इसको दे देता है, और ये क्या करता है अभी उनके पर काम करता है, और जिससे क्या बनाता है, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये था भी हमारा आरएनए, कितने प्रकार का हमने पढ़ा, 3 प्रकार का हमने पढ़ा आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोम आरएनए है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये था भाई हमारा आरएनए, ठीक है। इनका सिंगल मॉडल होता है, जो आरएनए होता है ये ऐसे होता है, सिंगल होता है, बिल्कुल सिंगल मॉडल होता है। और जो हमारा डीएनए होता है, वो डीएनए हमारा डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ऐसे जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें डबल होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। ये देखने में ऐसे दिखते हैं, जब उनको जूम करके देखेंगे तो ये आरएनए है, और ये क्या हमारा डीएनए, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो इसका डीएनए को होता है, और सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसको होता है, आरएनए को होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, और इसके बाद हम करते हैं अभी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है सेल डिवीजन, यानी इसको बोला गया कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है। तो भाई जो कोशिका विभाजन है, सबसे पहले जो सेल डिवीजन है 1855 में विर्चाव ने देखा था, विर्चाव ने देखा था सबसे पहले खोज, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन की खोज सबसे पहले 1855 में विर्चाव के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो सेल डिवीजन है ये 3 प्रकार का होता है, जो सेल डिवीजन है 3 प्रकार का होता है। जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यानी अब देखिए, दो सेल डिवीजन की हमारी बॉडी के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी भाई, क्या काम आता है भाई, तो सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल डिवीजन क्या है अभी हमारे जो बॉडी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ये हाथ से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और होना भी ज़रूरी है। तो जो सेल डिवीजन है, जैसे कि हमें चोट लगी है, ठीक है, तो उसको ठीक होने के लिए, घाव को भरने के लिए तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो चोट लगने पर है जो सेल है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो जो उनकी साइड की सेल होती है वो क्या करती हैं, उनको ठीक करने का काम करती है, मतलब उनको सहायता करती है। तो क्या करती है भाई, सेल डिवीजन करती हैं वो, ठीक है, अपनी सेल से एक नई सेल का निर्माण करती हैं, तो उसको बोला गया सेल डिवीजन, ठीक है। तो एक टर्म आती है हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन,
डिवीजन नोन हैज कैंसर। यानी ये ट्रम है भाई, ये ट्रम क्या है भाई, ये ट्रम हमें बताती है कि जब सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन है ये हद से ज़्यादा हो जाए, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी हमें सेल डिवीजन की उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है भाई, हमें कैंसर हो सकता है। यानी ये हद से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो सेल डिवीजन है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो सेल डिवीजन है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अभी देखेंगे हम इसको। जो सेल डिवीजन है 3 प्रकार का होता है। एक आता है असूत्री विभाजन, और एक होता है समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसको बोला गया एमिटोसिस, इसको बोला गया मिटोसिस, और इसको बोला गया मियोसिस, ठीक है। तो सेल डिवीजन है हमारे पास, हमने देखा कि भाई 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। इसको बोला गया है मिटोसिस और मियोसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या है भी, बिल्कुल काम छोटा सा ही है। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, अमीबा आपने देखा भी होगा शायद, ठीक है। अमीबा होता है, ईस्ट होता है, प्रोटोजोआ होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, ईस्ट होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो उनमें कौन सा विभाजन होता है, उनमें असूत्री विभाजन होता है, यानी एमिटोसिस विभाजन होता है। क्या करते हैं वो, फटाफट क्या करते हैं अपने जैसा ही जीव क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे छोटी अवस्था होती है जो विभाजन की, वो असूत्री विभाजन होती है, सबसे फास्ट, ठीक है। सबसे फास्ट जो विभाजन की जो अवस्था होती है वो असूत्री होती है। तो समसूत्री, यानी ये दोनों हैं, ये किस में होता है, मानव में दोनों विभाजन होते हैं। जो मानव होता है या जीव जंतु होते हैं, जो दोनों मानव और जीव जंतु होते हैं, जो उनमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो देखिए भाई जो समसूत्री विभाजन है समसूत्री विभाजन है, इसको सबसे पहले भाई जंतु कोशिकाओं में देखा गया था। भाई किसमें देखा गया था, जो समसूत्री विभाजन है इसको सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में देखा गया था। और ये वाल्थेयर एक साइंटिस्ट थे, वह जीव विज्ञानी थे, वाल्थेयर फ्लेमिंग्स जो एक जीव विज्ञानी थे हमारे, उस उन्होंने 1879 में इसको किसमें देखा था, जीव जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले समसूत्री विभाजन की खोज की गई थी। वाल्थेयर फ्लेमिंग्स ने इस जंतु कोशिकाओं में इसको खोजा था 1879 में, ठीक है। जो अर्धसूत्री विभाजन है, तो भाई जैसे कि मानव है, हमारे जो समसूत्री विभाजन है कहाँ होता है भाई, जैसे कि हमें चोट लगी हुई, ठीक है। चोट लगने के बाद जो हमारा घाव है, तो उसको भरने के लिए किस विभाजन की आवश्यकता होती है, तो असूत्री समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चोट लगी है ब्लड में, जो ब्लड में विभाजन होगा, चोट लगने पर जो विभाजन होगा, ठीक है। बॉडी का अनदर जो पार्ट होते हैं, जैसे हड्डी, तो हड्डी में विभाजन होगा तो वो किस में होगा भाई, तो हड्डी में विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। और विभाजन की एक और खास बात है, जैसे विभाजन हद से ज़्यादा हो जाता है, कई लोग होते हैं जिनको मसे होते हुए, मसे जो हमारी त्वचा से बाहर निकले होते हैं, तो वो किसका कारण होता है, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता वो, तो जितना मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उससे हमें क्या निकल जाते हैं, मसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे चोट लगी हमें, तो उसके लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता, मतलब समसूत्री विभाजन होगा। और ब्लड है जो हमारा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, हड्डी है उसमें भी समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन समसूत्री विभाजन किस में नहीं होगा भाई, जनन के समय। तो जनन के जो समय है, तो जनन के समय कौन सा विभाजन होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन, यानी जनन के समय कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए कैसे, जनन के समय भी समसूत्री कर देते हैं। जैसे जनन के समय समसूत्री नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई समसूत्री, ये आपको बताएं। जैसे कि जो मानव होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं,
जैसे फीमेल है और मेल है, फीमेल में 46 होते हैं, मेल में भी 46 होते हैं। सो हमने समसूत्री विभाजन कर दिया, तो 46 इसके लेंगे और 40 इसके लेंगे। सम यानी सम मतलब होता भी एक बराबर लेंगे, 46 इसके लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 92 हो जाएंगे। 92 में क्या हो जाएगा भाई, वो भयानक हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। उसकी 4 आंखें हो जाएंगी, 4 कान हो जाएंगे, हाथ ऐसे निकल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये संभव नहीं है ये क्या है, संभव नहीं है। तो जन्म के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारे जन्म के समय, जब हम ठीक है, जन्म के समय कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कैसे होगा, जैसे कि फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो फीमेल के 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में भी क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या होता है भाई, 23 जोड़े इससे लिए जाते हैं और 23 जोड़े इससे लिए जाते हैं, यानी 23 जोड़े फीमेल से लिए जाते हैं, 23 जोड़े मेल से लिए जाते हैं। तो क्या कितने जोड़े बनते हैं, 46 जोड़े, यानी ये अपनी जैसी एक संतान का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब क्या है, आधे इससे फीमेल से लिए, आधे मेल से लिए। तो हमें क्या बना दिया, एक प्रॉपर जो मतलब फीमेल और मेल से बना मिला के क्या बना दिया, हमने एक जीव का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो अपने जैसे एक जीव का निर्माण किया है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये था अभी हमारा आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।